आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोग भी जो है 2022 के इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में किसी कारणवश जो है एक या और दो सब्जेक्ट में आप जो है वो फेल हो चुके हैं, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के बारे में। और कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के बारे में सोचते ही आपके मन में जो है तरह तरह के सवाल आए होंगे कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम से जुड़ी। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कि कंपार्टमेंटल परीक्षा जो है वो क्या होती है। दूसरा सवाल है कि कौन कौन जो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो स्टूडेंट जो है वो दे सकते हैं। अगला है कंपार्टमेंटल परीक्षा देना सही है या गलत है। और अगला क्वेश्चन आपका कि मार्कशीट में क्या अंतर रहने वाला है, यानी कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का जो मार्कशीट मिलेगा उसमें क्या अंतर रहने वाला है, और जो एनुअल एग्ज़ाम का मार्कशीट होता है उन दोनों में क्या अंतर है। अगला है जॉब में क्या सब परेशानियां हो सकती है यदि आप लोग जो है कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं। अगला है परीक्षा जो वो कब होगी, बिहार बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षा। उसके बाद है कि रिजल्ट जो है वो कब तक आएगी। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं हम कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम से जुड़ी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो स्टूडेंट कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं उन सभी के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट बिहार बोर्ड से जुड़ी आपको मिलती रहे। सबसे पहले क्वेश्चन की आप लोग बात करें कि कंपार्टमेंटल परीक्षा जो है वो क्या होती है। तो कंपार्टमेंट परीक्षा जो है वो एक ऐसी परीक्षा है कि यदि आप लोग जो है 2022 में जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम फरवरी में हुआ उसमें एक या दो सब्जेक्ट में किसी कारणवश जो है नंबर जो है कम आ गए, या आप जो है परीक्षा सेंटर पे समय पे नहीं पहुंच पाए, या परीक्षा नहीं दे पाए, या एग्ज़ाम के दिन ही जो है आपका तबीयत जो है वो ख़राब हो गया और आपका एक एग्ज़ाम छूट गया, या कहीं ट्रैफिक में फंस गया आपका एक एग्ज़ाम छूट गया, या कह सकते हैं कि फेल हो गए, तो उस स्थिति में जो है बिहार बोर्ड आपको एक और मौका देती है। आप जो है 2022 में ही एग्ज़ाम दें और पास आउट हों, ताकि आपका जो है समय जो है वो बर्बाद ना हो। उसी मौका को हम लोग कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम कहते हैं। और बिहार बोर्ड जो है कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के साथ साथ एक और एग्ज़ाम देती है जिसको हम लोग कहते हैं विशेष परीक्षा या कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा। यानी जिस स्टूडेंट का जो है रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया था, या रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए थे, फॉर्म नहीं भरे थे एग्ज़ाम फॉर्म, इस कारण से वो एक भी एग्ज़ाम नहीं दिए, यानी कहने का मतलब हुआ जो भी उनका एडमिट कार्ड ही नहीं आया, फॉर्म ही नहीं भरे थे, एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया, उनको जो है एक और मौका मिलती है, उसको कहते हैं सविशेष परीक्षा। और कंपार्टमेंट परीक्षा जो हुआ, जो स्टूडेंट जो है वो एक दो सब्जेक्ट में जो किसी कारणवश मार्क्स कम आने की वजह से या एग्ज़ाम छूट जाने की वजह से फेल हुए हैं, तो वो एग्ज़ाम देगी। और कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो होगी वो उन्हीं सब्जेक्ट का होगा जिन सब्जेक्ट में आप लोग जो है वो फेल हैं 2022 के इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में। और विशेष परीक्षा जो होगी वो ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का होगा। समझ गए होंगे आप लोग कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन दे सकता है कंपार्टमेंटल परीक्षा। देखिए कंपार्टमेंटल परीक्षा जो है वैसे स्टूडेंट, मैंने पहले ही बता दिया कि जो स्टूडेंट एक या दो सब्जेक्ट में फेल है, एक या दो, तीन सब्जेक्ट में जो है वो नहीं दे सकते, एक या दो सब्जेक्ट में फेल है, मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री में फेल हैं, मैथ में पास हैं, इस तरह से दो सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो है वैसे स्टूडेंट जो वही पहले ही बताएं कि एग्ज़ाम जिनका छूट गया था, एग्ज़ाम किसी कारणवश नहीं सेंटर पर नहीं पहुंच पाए और एग्ज़ाम जो है वो नहीं दे पाए, तो वैसे स्टूडेंट भी कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कंपार्टमेंटल परीक्षा क्या और कंपार्टमेंटल परीक्षा जो वो कौन कौन दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कंपार्टमेंटल परीक्षा देना सही या गलत है। देखिए इन सवाल का जवाब जो है जब मैं आपको बताऊंगा कि कंपार्टमेंट मार्कशीट में क्या अंतर रहने वाला है और जॉब में क्या क्या परेशानी होगी यदि आप लोग कंपार्टमेंटल परीक्षा से पास होते हैं, तो ये जो सवाल मैंने लिखा है कि कंपार्टमेंटल परीक्षा देना जो वो सही या गलत, इन्हीं दोनों सवाल का मैं जवाब जब दूंगा कि जॉब में क्या परेशानी होगी और मार्कशीट में क्या अंतर रहेगा, आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए जो है कंपार्टमेंटल परीक्षा जो है कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो है वो सही है या गलत है। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं कि मार्कशीट में क्या अंतर रहने वाला। देखिए मार्कशीट जो आएगा कंपार्टमेंटल परीक्षा का और एनुअल परीक्षा का जो मार्कशीट होता है उसमें जो है वो दो तीन मेन जो है डिफरेंट रहता है, यानी अंतर रहता है। पहला अंतर क्या रहता है कि आपके मार्कशीट में जो लिखा रहेगा कंपार्टमेंटल मार्कशीट या अंक प्रमाण पत्र, और जो एनुअल परीक्षा का जो मार्कशीट आएगा उसमें लिखा रहेगा वार्षिक परीक्षा
अंक पत्र या एनुअल एग्जामिनेशन मार्कशीट, इस तरह से उसमें लिखा रहेगा ऊपर में। एक ये हो गया चेंजेस। दूसरा चेंज क्या हो गया, जो मार्कशीट आपको जो दिया मिलेगा उसमें जो है कंपार्टमेंटल परीक्षा का जो मार्कशीट मिलेगा उसमें जो मदर्स नेम नहीं रहेगा, और एनुअल एग्जाम में जो है वो मदर्स नेम रहेगा मार्कशीट में। ये उतना बड़ा जो है डिफरेंस नहीं, अंतर नहीं मुझे नहीं लग रहा है, मदर्स नेम से रहने से या उतना बड़ा परेशानी नहीं होगा। अब जो है अगला जो मेन उसमें रहेगा, उसमें आपका जो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम जब होगा, आपका जो आपका रिजल्ट आएगा तो आपको टोटल मार्क्स जो जितने आएंगे वो लिखे रहेंगे, यानी 311, 310, 350 जो मार्क्स भी आते हैं वो आपको टोटल मार्क्स लिखे रहेंगे कंपार्टमेंटल एग्जाम के मार्कशीट में। मगर जो आपका एनुअल एग्जामिनेशन का मार्कशीट रहेगा उसमें टोटल मार्क्स लिखने के साथ साथ जो है आपका डिवीजन भी लिखा रहेगा, यानी फर्स्ट डिवीजन से आप लोग पास हुए हैं या सेकेंड डिवीजन से, उसमें डिवीजन भी लिख रहेगा। मगर कंपार्टमेंटल एग्जाम में डिवीजन जो है वो नहीं रहेगा। आप फर्स्ट हुए या सेकेंड हुए हैं कोई लेना देना नहीं है, जितना मार्क्स आया आपको वो रहेगा, उसमें डिवीजन नहीं रहने वाली है। समझ गए कि कंपार्टमेंटल और एनुअल मार्कशीट में क्या अंतर है, इतना जो है अंतर रहता है। अब हम बात करते हैं जॉब में क्या सब परेशानी जो है वो हो सकती है। देखिए हम बेसिकली बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले जॉब, क्योंकि सरकारी सेक्टर वाले जितने भी जॉब होते हैं उनमें मुझे नहीं लगता है किसी तरह की परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज बोलता है ना। कोई भी नोटिफिकेशन सरकारी जॉब का आता है तो उसमें लिखा रहता है फॉर्म भरने का कि स्टूडेंट जो है वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट या ऑल टू ऑल सब्जेक्ट में जो है मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। परसेंटेज खोजता है, नहीं परसेंटेज तो आप लोग किसी भी मार्कशीट में लिखा नहीं रहता, वो खुद से निकालते हैं। मान लीजिए 500 का एग्जाम हो रहा है, उसमें 300 आया तो 60% हुआ, उस तरह से खुद से निकालते हैं। तो उसमें तो डिवीजन तो नहीं खोजता, इसलिए सरकारी जॉब में जितने भी फॉर्म आते हैं नॉर्मल टाइप के उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं। उसमें सिर्फ जो है बोलते हैं कि मैथ में आपका इतना परसेंटेज होना चाहिए, या ऑल टू ऑल सब्जेक्ट को मिला कर जो आपको 50%, 60%, 70% इतने मार्क्स जो है आप के होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए सरकारी जॉब में कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब की। देखिए प्राइवेट जॉब में क्या होता है, वो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जब आप लोग प्राइवेट जॉब में जब इंटरव्यू देने जाइएगा, जब आप मार्कशीट दीजिएगा वहाँ पे, तो आपका मार्कशीट देखेगा, वहाँ पे आपको लिखा रहेगा कंपार्टमेंटल अंक प्रमाण पत्र, और उसके बाद यहाँ पे डिवीजन भी नहीं रहेगा। तो वहाँ पे आपसे जो सवाल पूछे जा सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, आप इस फलाना सब्जेक्ट में आपको क्रॉस क्यों लगा था, आप इस सब्जेक्ट में फेल क्यों होते, वहाँ पे जो है आपसे सवाल पूछे जाएंगे। फिर वहाँ पे आप लोग जवाब दीजिएगा। वही जो है इंटरव्यू के दौरान जो प्राइवेट सेक्टर में वहीं पे थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है जॉब में। अदरवाइज अगर इंटरव्यू के डायरेक्ट आपका जॉब लग रहा है प्राइवेट सेक्टर में, कोई भी डाटा एंट्री का काम हो गया या और भी कोई जो है ऑफिस हो गया वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे अगर जो आपका जॉब लग रहा है, वहाँ पे अगर इंटरव्यू में पास हो रहे हैं तो आगे कोई परेशानी नहीं होगी। अगर इंटरव्यू में ही आपका जो मार्कशीट देखेगा वहाँ पे आप लोग के जो सवाल किए जा सकते हैं कि आप जो है वो फेल कैसे हो गए थे, तो वहाँ पे आपको जवाब देना है। तो बस इतना ही प्रॉब्लम होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब जो है इस हिसाब से जो है अब आप बताइए कि आपके लिए जो है कंपार्टमेंटल एग्जाम देना सही है या नहीं। मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट का उम्र अभी मतलब इंटरमीडिएट में जितना उम्र होना चाहिए उतना उम्र है नहीं, उससे मतलब उम्र ज़्यादा नहीं, 18 प्लस नहीं हो रहा है, 17 या 18 चल रहा है जिनका उम्र, 17 या कह सकते 16, 17, 18 है, ये सब हिसाब से जिनका उम्र है, तो उन स्टूडेंट को मेरे हिसाब से जो है कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो वो नहीं देना चाहिए। वो जो है वो दूसरी बार एग्ज़ाम दे, ताकि उसका जो दूसरी बार जो रिजल्ट आएगा, दूसरी बार एग्ज़ाम देने से उनका क्या रिजल्ट बन के आएगा, उसमें डिवीजन भी आपका लिखा रहेगा, ऑल टू ऑल एनुअल एग्जामिनेशन की तरह मार्कशीट ही रहेगा। और जिनका उम्र भाग रहा है, नहीं उम्र 18 प्लस हो गया, क्योंकि एक निश्चित समय तक ही आप लोग जो फॉर्म भी भर सकते हैं एग्ज़ाम का, तो इसलिए उन स्टूडेंट को जो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे देना चाहिए, और उनका क्योंकि साल बर्बाद ना होगा, नहीं होगा, साल जो है ये 2022 वाला जो साल जो है वो बच जाएगा। वो इसी साल में जो आगे एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकते हैं, यदि कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में वो पास हो जाएंगे तो इसलिए आपके हाथ में अब निर्भर करता है कि कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम आप दीजिएगा या नहीं दीजिएगा, आपके लिए सही या गलत है। अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा जो वो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम की परीक्षा जो वो कब होगी। तो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम की जो परीक्षा जो होगी वो बिहार बोर्ड के नोटिफिकेशन के अनुसार, जब बिहार बोर्ड फर्स्ट टाइम जो है वो एडमिट कार्ड जारी किया था इंटरमीडिएट का, उसी समय बिहार बोर्ड ने जो एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था जिसमें बताया गया था
कि अप्रैल के लास्ट वीक, हाँ अप्रैल के लास्ट वीक तक जो है आपका जो है एग्ज़ाम हो के रिजल्ट जो वो आ जाएगा, या मई के पहले सप्ते तक। नहीं कह सकते हैं कि अप्रैल के पहले सप्ते में कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का जो फॉर्म का डेट आ जाएगा और फॉर्म आप लोग भर पाइएगा। और दूसरे सप्ताह से जो है अप्रैल के दूसरे सप्ताह में आपका एग्ज़ाम जो है वो कंपार्टमेंटल का हो जाएगा, और जो है अप्रैल के लास्ट सप्ताह या मई के पहले सप्ते तक जो है आपका जो रिजल्ट भी आ जाएगा, ताकि आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन में आपको जो है कोई किसी तरह का परेशानी ना हो। इसलिए बिहार बोर्ड जो सब कुछ जो है वो मई के पहले या दूसरे सप्ताह तक में आपका जो क्लियर कर देगी, एग्ज़ाम ले करके आपका रिजल्ट भी घोषित कर देगी नहीं मई के दूसरे सप्ताह तक। अभी इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, अगर आता है ऑफिशियल अपडेट मैं वीडियो बना के आपको सूचना जो है दे दूंगा। अगला है वो रिजल्ट कब तक आएगी कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का, तो वही मैंने बता दिया कि कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो आएगा वो मई के दूसरे सप्ताह तक रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, किन्हीं स्टूडेंट के मन में सवाल आएगा कि कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का मैं फॉर्म भी भर देता हूँ और स्क्रूटनी भी कर देता हूँ, क्या ये दोनों संभव है? बिल्कुल दोनों ही संभव है। अगर आप 2-3 नंबर से फेल हैं तो आप स्क्रूटनी के लिए भी अप्लाई कर दीजिए, कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का भी फॉर्म भर दीजिए। यदि स्क्रूटनी में आपका नंबर बढ़ जाता, आपको बता दें पहले स्क्रूटनी का ही रिजल्ट होना हो आ जाएगा, उसके बाद जो कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम होगा। तो मान लीजिए आपका स्क्रूटनी का नंबर बढ़ जाता, आप एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको बता दें आपका मार्कशीट भी दोनों ही आने वाला है, यानी कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का भी आने वाला, और जो एग्ज़ाम इस बार दिए फेल हुए हैं वही मार्कशीट आपका आने वाला है। तो यही सब था कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम से जुड़ी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। यदि अब भी आपके मन में कोई भी तरह का डाउट है कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम से जुड़ी तो कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और स्कूटी से जुड़ी कोई भी डाउट है तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, मैंने उसमें स्कूटी से जुड़ी सभी जो है बातें बता दी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद, भारत वंदे मातरम।